बताइएगा साफ आ रहा है क्या? यस सर। यस सर। ठीक है। अब देखो आज हम लोग जो टॉपिक करेंगे दैट विल बी गुडविल। ये टॉपिक होगा हमारा गुडविल। कैसे हम गुडविल को कैलकुलेट करते हैं, कौन कौन से मेथड हैं और क्या तरीके हैं इसके सॉल्व करने के। बहुत ही सिंपल टॉपिक है लेकिन हमेशा 5 to 6 मार्क्स में ही आता है बोर्ड में, तो इसीलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है और हमें आना चाहिए। देखिए गुडविल आपको भी पता है गुडविल क्या है, तो गुडविल निकालने का जो मेथड है स्टूडेंट्स आप देखोगे गुडविल, कोई भी चीज गुडविल क्या होती है ये आपको पता है कि कोई भी चीज जो हमें कमाने में मदद करती है एज कंपेयर टू नॉर्मल कंडीशन। अगर हम ज्यादा कमा लें तो उसे हम गुडविल कहते हैं। तो गुडविल निकालने के 3 मेथड हैं। एक है एवरेज प्रॉफिट मेथड, एवरेज प्रॉफिट मेथड, एक है सुपर प्रॉफिट मेथड, और तीसरा है कैपिटलाइजेशन मेथड। ये हमारे पास ये 3 मेथड है। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे एवरेज प्रॉफिट मेथड की, ये वाले मेथड की। इसके अंदर आप देखो 2 तरह के मेथड होते हैं। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ मेथड। एक तो है सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड, और एक है प्रोडक्ट मेथड। पहले हम ये 2 मेथड की बात करेंगे। अब देखिए सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड में क्या होता है स्टूडेंट्स, मेरी आवाज आ रही है? यस सर। सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड जो है ये बहुत ही आसान है। इसके 2 फॉर्मूले। एक तो अगर आप देखो गुडविल इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ इयर्स परचेज, नंबर ऑफ इयर्स परचेज। अब आप ये देखो आपको एवरेज प्रॉफिट क्या है, एवरेज प्रॉफिट है जितने साल का आपको प्रॉफिट दिया है उन सबको प्लस करके और डिवाइड करोगे तो एवरेज आ जाएगा। क्योंकि सबको पता है किसी साल प्रॉफिट ज्यादा होता है, किसी साल प्रॉफिट कम होता है, तो इसीलिए इसका एवरेज निकाला जाता है। और मैं अभी सिखा रहा हूं आपको एवरेज प्रॉफिट। और नंबर ऑफ इयर्स परचेज स्टूडेंट्स हमेशा आपको दिया रहेगा क्वेश्चन के अंदर। तो इस तरह के क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए एक बार हम करके दिखा देते हैं। अगर मान लो आपको 4 साल का प्रॉफिट दिया है 2017, 2018, 2019 और 2020। आपको प्रॉफिट दे रखा है 16,000, 14,000, 20,000 और 30,000। ये आपके 4 साल की प्रॉफिट है। तो आपको एवरेज प्रॉफिट निकालना है। एवरेज कैसे निकलता है आपको भी पता है। 4 जो 4 ईयर का प्रॉफिट है इन सबको प्लस करो और डिवाइड कर दो 4 से, तो आपका एवरेज आ जाएगा। तो इनको प्लस कर दीजिए। 16,000 और 14,000 कितना हो जाएगा, 30, 60, 80,000। तो आपने क्या करना है 80,000 डिवाइडेड बाय 4, ये तो आ गया हमारा एवरेज प्रॉफिट, और इनटू नंबर ऑफ इयर्स परचेज। देखिए नंबर ऑफ इयर्स परचेज हमेशा क्वेश्चन में गिवन होता है। और एक चीज हमेशा याद रखना है कि पार्टनर्स ही डिसाइड करते हैं कि गुडविल की वैल्यूएशन कैसे की जाए। ये टोटली डिपेंड करता है पुराने पार्टनरों के बीच में कॉन्ट्रैक्ट को लेके, या फिर पार्टनरशिप डीड में लिखा रहता है कि कौन सा तरीका होगा जिससे गुडविल निकाला जाएगा। तो इसमें आपको नंबर ऑफ इयर्स परचेज हमेशा क्वेश्चन में गिवन होगा। अगर क्वेश्चन में गिवन नहीं है स्टूडेंट्स तो मैंने बार बार आपको बताया है जो नंबर ऑफ इयर्स है इनका एवरेज निकाल लेना। यानी अगर 4 साल है तो इनका एवरेज हो जाएगा 2 इयर्स, 8 साल है तो 4 इयर्स, तो इसका एवरेज निकल जाएगा। फिलहाल मान लेते हैं नंबर ऑफ ईयर परचेज 3 दे रखा है, ये दे रखा है ना, नंबर ऑफ इयर्स परचेज 3 है। तो आपको क्या करना है इसमें 3 इंटू कर लो और आपका आंसर आ जाएगा। तो 20,000 इंटू 3, तो आपका आंसर कितना आ गया 60,000। तो मेरे ख्याल से ये हर बच्चे को आता है। एवरेज प्रॉफिट मेथड इज वेरी सिंपल। क्या करना है, फॉर्मूला लगाओ, एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ इयर्स परचेज, एवरेज प्रॉफिट निकाल लो।
इसके बाद नंबर ऑफ इयर्स परचेज क्वेश्चन में गिवन होगा, नहीं गिवन है तो इस नंबर ऑफ इयर्स का एवरेज ले लो जो प्रॉफिट दे रखे हैं और सीधा सॉल्व कर दो। तो इसमें तो किसी को डाउट है ही नहीं, मुझे पता है ये सब सिंपल है। दिक्कत क्या आती है स्टूडेंट्स को कि जब कई बार क्या होता है स्टूडेंट्स, प्रॉफिट जो है आपका नॉर्मल की जगह एबनॉर्मल भी हो सकता है। हमेशा याद रखना गुडविल का जो फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला है, मैं एक बार यहाँ पे लिख देता हूँ, गुडविल इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट। अब ये जो एवरेज प्रॉफिट आप देख रहे हो ना, ये नॉर्मल होना चाहिए, एबनॉर्मल प्रॉफिट नहीं होना चाहिए, नॉर्मल प्रॉफिट होना चाहिए। तो अगर ऐसे प्रॉफिट दे रखा है तो हम ये अज्यूम कर लेते हैं कि ये नॉर्मल है। कई बार क्या होता है क्वेश्चन के अंदर एबनॉर्मल प्रॉफिट भी दे सकता है बुक वाला, तो ऐसे में हमें पहले इसको नॉर्मल प्रॉफिट बनाना पड़ता है और फिर जाके सॉल्व करना पड़ता है। अब अगर मान लीजिए ऐसे आता है तो एवरेज नॉर्मल प्रॉफिट, एवरेज नॉर्मल प्रॉफिट into number of years purchase, number of years purchase, ये है फॉर्मूला हमारा असली। अब आप ये देखो एवरेज नॉर्मल प्रॉफिट निकलेगा कैसे, इसको हम अभी सॉल्व करके देखेंगे। तो देखो कैसे निकलता है। आपको ऐसे क्वेश्चंस के अंदर हमेशा आपको एबनॉर्मल प्रॉफिट्स और एबनॉर्मल लॉसेस को समझना होगा कि है क्या। देखो हमेशा तीन चीजों का याद रखो, एक तो एबनॉर्मल प्रॉफिट, एबनॉर्मल लॉस और नॉन बिजनेस ट्रांजैक्शंस। कई ट्रांजैक्शन ऐसी होती हैं जो बिजनेस में डे टू डे में कभी होती नहीं, तो उनको हमें कंसीडर करना पड़ता है। अब देखते हैं कि कैसे। सबसे पहले देखो आपको दे रखा है 2017, 2018, 2019 और 2020। यहां इसने बोला है कि 20,000 का प्रॉफिट हुआ और बोल रहा है इंक्लूडिंग abnormal including abnormal gain। अब ये देखिए abnormal gain क्या है। abnormal gain होता है कोई भी ऐसा फायदा जो बिजनेस में हो जाए लेकिन डे टू डे उसको ना माना जाए। कोई बच्चा मुझे बताएगा abnormal gain क्या हो सकता है, कोई एक एग्जांपल दो तो जरा। Profit on sale of machinery. हाँ जी क्या बोला, एक बार फिर से बोलो, रिपीट करो बेटा। Profit on sale of machinery. प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ मशीनरी। जब हम मशीन को बेचते हैं तो देखो कोई भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन मशीन को बेचने के लिए नहीं बैठी। पहली बात तो ये है मशीन का इस्तेमाल करके कमाना होता है, लेकिन कई बार ऐसा होता है मशीन खराब हो जाए या कुछ इस तरह का हो जाए और हमने उसे बेच दिया और उससे हमने कमा लिया, तो दैट इज एबनॉर्मल गेन। तो आपको बोलेगा बुक वाला कि इंक्लूडिंग एबनॉर्मल गेन ₹4,000। तो बुक वाले ने बोला कि ये जो 20,000 आप देख रहे हो इसके अंदर एबनॉर्मल गेन जुड़ा हुआ है। तो अगर एबनॉर्मल गेन जुड़ा हुआ होगा तो इसने प्रॉफिट को बढ़ा दिया होगा। आपको क्या करना है स्टूडेंट्स, नॉर्मल करने के लिए क्या करेंगे, माइनस। तो जब भी एबनॉर्मल गेन दिया रहेगा इसने प्रॉफिट को बढ़ा दिया होगा, आपको क्या करना है, नॉर्मल निकालने के लिए इसमें से माइनस कर देना है। तो यहां मैं लिख देता हूं नॉर्मल जो प्रॉफिट आएगा, नॉर्मल प्रॉफिट ये आएगा हमारा 20,000 माइनस 4,000, ये आ गया हमारा 16,000, 16,000। अब नेक्स्ट वाला देखो, इसने बोला है 18,000 है इंक्लूडिंग एबनॉर्मल लॉस। अब एबनॉर्मल लॉस क्या होता है, एबनॉर्मल लॉस वो लॉस होता है जो डे टू डे बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को जो है होना नहीं चाहिए। ये कभी कभी साल में, 10 साल में, 5 साल में एक बार इवेंट होता है, मतलब डेली रूटीन का इवेंट नहीं है। जैसे लॉस बाय फायर है ना, और लॉस बाय कोई नेचुरल कैलेमिटी आ गई उसकी वजह से हो गया, भूकंप आने की वजह से हो गया। तो इस तरह के जो लॉसेस होते हैं उनको एबनॉर्मल लॉसेस माने जाते हैं, क्योंकि ये डे टू डे इवेंट नहीं है, ये नॉर्मल रूटीन में कभी इस तरह का नुकसान होता नहीं है। तो इसीलिए इसने क्या किया होगा, मान लो कि इसने बोला 8,000 का लॉस हुआ है ना, तो 8,000 का जो लॉस हुआ है इसने इस प्रॉफिट को घटा के दिखाया होगा, क्योंकि सबको पता लॉस जो है वो प्रॉफिट में घट जाता है। तो इस समय ये घट गया होगा। अभी हमें क्या करना है स्टूडेंट्स, इसको बढ़ाना पड़ेगा क्योंकि हमें नॉर्मल बनाना है।
तो नॉर्मल प्रॉफिट क्या आएगा 2018 का नॉर्मल प्रॉफिट, इसको ऐड कर दोगे तो लॉस सर फोन आ रहा नॉर्मल गेन है तो माइनस और है, फोन आ रहा है तो इसको क्या करो 18,000 के अंदर सर सर फोन आ रहा है आपका ये आ जाएगा 26,000। सर फोन आ रहा है आपका। हाँ ठीक है। दिख रहा है स्टूडेंट्स? यस सर। हाँ तो देखो अब यहाँ पे क्या करना है ये जो है आपका नॉर्मल प्रॉफिट निकल गया। अगली बार फिर से क्या करना है, इसी तरह से जब भी आपको एबनॉर्मल प्रॉफिट्स आते हैं तो उसको हमें माइनस करना है, एबनॉर्मल गेन्स आते हैं तो उसे हमें एबनॉर्मल गेन आता है तो माइनस और एबनॉर्मल लॉस आता है तो प्लस। अब क्या क्या चीजें होती हैं, एबनॉर्मल गेन्स और लॉसेस क्या है, ये एक दो बार हम डिस्कस कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए मैं डिस्कस कर रहा हूं सिर्फ, जैसे उसने ये बोल दिया कि आपको क्लेम कर लिया, आपने इंश्योरेंस कराया था और डैमेज हो गया और इंश्योरेंस कंपनी से आपने क्लेम कर लिया। तो देखिए इंश्योरेंस कंपनी से आपने जो क्लेम किया है वो एबनॉर्मल गेन है, क्योंकि माना जाता है कि इंश्योरेंस कंपनी से कोई क्लेम नहीं, मतलब जो क्लेम होता है इंश्योरेंस कंपनी का दैट इज एन एबनॉर्मल गेन, तो उसके क्या करोगे आप लेस कर दोगे। तो इस तरह के जब भी क्वेश्चन आते हैं पहले आपको नॉर्मल बनाना पड़ेगा, पहले नॉर्मल बनाइए और फिर जाके उसको कीजिए। जैसे मान लीजिए 2019 का दिया हुआ है 2019, इसमें कह रहा है 20,000 का प्रॉफिट है जिसमें से इंक्लूडिंग क्लेम ऑन इंश्योरेंस, आपने इंश्योरेंस के ऊपर क्लेम करा ₹5,000। अब आप ये देखो जब आपने इंश्योरेंस का क्लेम किया होगा 5,000 रुपए का तो आपका प्रॉफिट बढ़ गया होगा, ये एबनॉर्मल गेन है, तो आपको क्या करना है बेटा माइनस करना है। तो नॉर्मल प्रॉफिट कितना आएगा 20,000 माइनस 5,000, ये आपका निकल के आ गया 15,000। तो आपका एक प्रॉफिट ये हो गया नॉर्मल, एक ये हो गया और एक ये हो गया, तो ये तीन आपके नॉर्मल प्रॉफिट आए। मान लो 3 साल का प्रॉफिट है और अब आपको बोल रहा है कि गुडविल निकालो, तो अब आप फॉर्मूला लगा दो। फॉर्मूला क्या होगा, गुडविल इक्वल टू एवरेज नॉर्मल प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ इयर्स परचेज, नंबर ऑफ इयर्स परचेज। अब आपको पता है एवरेज नॉर्मल प्रॉफिट कितना है, आप वहां देखो एक तो ये आया, एक ये आया और एक ये आया, तो 16,000 प्लस 26,000 प्लस 15,000 डिवाइडेड बाई 3 और नंबर ऑफ इयर्स परचेज जो है मान लेते हैं कि 2 दे रखा है, ये तो क्वेश्चन में गिवन होगा, तो मान लेते हैं कि ये 2 दे रखा है। तो अब आप इसको सॉल्व करोगे और तब जाके आप अपना आंसर निकालोगे। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। जब भी इस तरह का क्वेश्चन आता है तो आपको सबसे पहले एबनॉर्मल प्रॉफिट्स और लॉसेस निकालने पड़ेंगे, एबनॉर्मल से नॉर्मल करना पड़ेगा, पहले नॉर्मल करो और उसके बाद जाके इसको सॉल्व करो। तो कुछ नहीं करना है, आपको नॉर्मल करना आना चाहिए। अगली बार से आपको क्या करना है, सिर्फ ये देखो कि नॉर्मल प्रॉफिट है या लॉसेस है। अगर नॉर्मल नहीं है, नॉर्मल है, तो पहले उसे नॉर्मल करो और उसके बाद सॉल्व करो। इज इट क्लियर टू एवरीबॉडी? इस तरह के क्वेश्चन कर पाओगे? यस सर। आज आपको सिर्फ घर पे क्या प्रैक्टिस करना है स्टूडेंट, आप जाके बस ये देखो कि कौन कौन से एबनॉर्मल लॉसेस होते हैं, कौन कौन से एबनॉर्मल प्रॉफिट होते हैं। जब एबनॉर्मल लॉसेस होंगे तो आप प्लस कर देना, एबनॉर्मल प्रॉफिट्स होंगे तो माइनस कर देना, बस इतना करना है और आपका नॉर्मल प्रॉफिट आ जाएगा। जैसे ही नॉर्मल प्रॉफिट आएगा सिंपल क्वेश्चन हो जाएगा। अब हम आ जाते हैं सेकेंड मेथड पे। सेकेंड मेथड है हमारा सुपर प्रॉफिट मेथड, लेकिन उससे पहले एक मेथड था इसी में एवरेज प्रॉफिट मेथड में, प्रोडक्ट मेथड। तो देखो मैं प्रोडक्ट मेथड भी एक बार दिखाई देता हूँ, ये वाला मेथड सॉल्व कर लेते हैं, कैसे करेंगे ये वाला। सर हाँ बोलो। सर अगर क्वेश्चन में इंक्लूडिंग की जगह एक्सक्लूड दिया होगा
एक्सक्लूडिंग एबनॉर्मल लॉस या फिर एबनॉर्मल गेन तो क्या करेंगे? नहीं कंसीडर करेंगे। देखो मैं दिखा देता हूं, जैसे दे रखा है 2020 में कह रहा है प्रॉफिट है 80,000 और बोला है एक्सक्लूडिंग लॉस बाय फायर। देखो बेटा पहली बात तो ये ऐसा कभी देगा नहीं जल्दी, क्योंकि ये तो बहुत ही बेवकूफी वाली बात है। क्योंकि हमें देखो सबसे पहले ये एबनॉर्मल प्रॉफिट है तभी ब्रैकेट में देगा। लेकिन कई बार क्या होता है बच्चों को बेवकूफ बनाने के लिए या थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट करने के लिए क्वेश्चन को इस तरह से मिल सकता है आपको। बोला है 80,000 का प्रॉफिट है, हाँ बेटा कई बार क्या होता है 80,000 का प्रॉफिट दे दिया और बोल दिया एक्सक्लूडिंग लॉस बाय फायर। तो एक्सक्लूडिंग का मतलब है फायर वाला जो लॉस हुआ है इसको इसमें रखा ही नहीं। तो हमें भी तो यही करना है, लॉस को नहीं रखना है। तो अगर एक्सक्लूडिंग है बेटा तो इसको मत लो, एक्सक्लूडिंग है तो इसको मत लो। आपका नॉर्मल प्रॉफिट 80,000 ही रहेगा। क्लियर है मोहित? यस सर। अच्छा एक चीज और है, अब जैसे मान लो इसने बोल दिया, अब बताना मुझे हाँ अब बताओ बेटा ये क्या करेंगे इसको? कौन बता रहा है? सर माइनस करेंगे। देखो यहाँ पे बोला एक्सक्लूडिंग इंश्योरेंस प्रीमियम पेड ₹5,000, ऐसा है ना। ये जो इंश्योरेंस प्रीमियम होता है ना ये तो नॉर्मल खर्चा है, क्योंकि ये हर बिजनेस को देना पड़ता है। इंश्योरेंस का जो खर्चा होता है प्रीमियम जो किस्त भरी जाती है दैट इज अ नॉर्मल एक्सपेंस। बुक वाले ने क्या चटकी दिखाई है, ये कह रहा है कि जिस बिजनेस में ये चल रहा था उसने इंश्योरेंस प्रीमियम पे ही नहीं करा, तो इसने गलत किया, इसको करना चाहिए। तो इसको नॉर्मल करने के लिए क्योंकि ये नॉर्मल खर्चा है तो ये खर्चा माइनस होना चाहिए था, इसने एक्सक्लूड कर रखा है तो इसको आपको माइनस करना पड़ेगा। तो अगर मान लो कोई प्रॉफिट दे रखा है और उसके अंदर नॉर्मल खर्चा या नॉर्मल इनकम अगर नहीं लेता है तो आपको लेना पड़ेगा, और अगर एबनॉर्मल आ जाता है तो उसको उल्टा करना पड़ेगा। इज इट क्लियर टू एवरीबॉडी? ठीक है, एक जना बोलो हाँ या ना। यस सर। यस सर। ठीक है, अब हम करेंगे बेटा प्रोडक्ट मेथड। तो देखिए अच्छा इससे पहले एक और चीज पूछ लूं, मान लो कोई वॉलंटरी रिटायरमेंट ले लेता है, वॉलंटरी रिटायरमेंट एक एम्प्लॉय लेता है और उसके वजह से बिजनेस को पे करना पड़ जाता है 10,000 1 लाख। देखो प्रॉफिट है 2020 का प्रॉफिट है 4 लाख और यहाँ पे है एक्सक्लूडिंग नहीं है, इंक्लूडिंग है, इंक्लूडिंग वॉलंटरी रिटायरमेंट और इसके ऊपर जो खर्चा आया है वो 1.5 लाख का आया है। अब मुझे ये बताओ वॉलंटरी रिटायरमेंट में जो खर्चा आया है ये नॉर्मल खर्चा है या एबनॉर्मल खर्चा, पहले ये सोचो। क्योंकि जब एम्प्लॉय रिटायर हो जाता है तो समय से कोई एम्प्लॉय क्या करते हैं समय से पहले ही चले जाते हैं, बोलते हैं मेरे को जॉब नहीं करना, तो वो वॉलंटरी रिटायरमेंट ले लेते हैं तो उनको पेमेंट करना पड़ता है। तो फॉर्म ने 1.5 लाख रुपए अपने जेब से दिए कि ये लो 2020 में वो अचानक ही चला गया, तो ये एबनॉर्मल लॉस है कि नॉर्मल, पहले तो इतना बताइए कौन बच्चा बता रहा है? एबनॉर्मल है। ये एबनॉर्मल है क्योंकि ये डे टू डे रूटीन में नहीं होता है। सब एम्प्लॉय से उम्मीद की जाती है कि हर एक एम्प्लॉय अपना समय पूरा होने के बाद ही जाएगा, लेकिन कोई एम्प्लॉय होते हैं कि तंग आके वो बोलते हैं हम वॉलंटरी रिटायरमेंट लेंगे। ऐसा कंपनियों में प्रोविजन होता है, गवर्नमेंट उसमें भी होता है ऑफिसेस में। तो ऐसे में अगर कोई वो चला गया तो इन्होंने क्या करा है ये वाला खर्चा इसी में इंक्लूड कर रखा है, तो ये कम होके आया होगा और ये एबनॉर्मल लॉस है तो इसको क्या करना चाहिए बेटा प्लस। तो इसको नॉर्मल प्रॉफिट बनाने के लिए इसको प्लस कर दोगे तो नॉर्मल प्रॉफिट जो आएगा, नॉर्मल प्रॉफिट ये आ जाएगा 5,50,000, क्योंकि ये एबनॉर्मल लॉस है इसको हमें ऐड करना है। तो बस इतना थोड़ा सतर्क रहो
और पता है हमारे सिलेबस में बस 4-5 चीजें ही है, एबनॉर्मल लॉस और प्रॉफिट आपको एग्जांपल में दिया हुआ है, ज्यादातर हमने अभी डिस्कस कर लिया। जैसे सेल ऑन मशीन, मशीन के एसेट को बेच के प्रॉफिट हुआ, ये एबनॉर्मल गेन है। आग लगने से नुकसान हुआ, एबनॉर्मल लॉस है। फायर के ये अपना भूकंप आने से हो गया, इस तरह से ड्रॉट आने से हो गया, तो ये सारे जो है एबनॉर्मल है, तो आप तुरंत पहचान लो। और अगर एबनॉर्मल नहीं है तो फिर आप समझ सकते हो, तो कोई दिक्कत ही नहीं है। अब आ जाता है प्रोडक्ट मेथड। देखते हैं प्रोडक्ट मेथड को कैसे करेंगे हम। देखो प्रोडक्ट मेथड में क्या करना है, टेबल बनाना पड़ता है स्टूडेंट्स। प्रोडक्ट मेथड को इसलिए यूज किया गया क्योंकि इसमें कुछ कमियां हैं। एवरेज प्रॉफिट की कमी ये है कि इसके अंदर सिर्फ प्रॉफिट को कंसीडर किया जाता है, चाहे अगले साल का हो, चाहे पिछले साल का हो, चाहे कहीं भी। तो इसमें कुछ कमियां थी, इसीलिए प्रोडक्ट मेथड को यूज किया गया। क्योंकि इसमें क्या होता है कि जैसे जैसे साल आगे बढ़ती जाती है उसकी कीमत बढ़ाई जाती है। जैसे मान लो मुझे एक स्टूडेंट का देखना है कि कौन सा बच्चा अच्छा मेहनती है और अच्छा लाएगा मार्क्स, तो मैं उसकी नर्सरी का रिपोर्ट कार्ड नहीं देखूंगा। ये नहीं बोलूंगा कि सेकंड में फर्स्ट आता था। कईयों के पेरेंट्स बोलते हैं कि भाई बेटा मेरा फर्स्ट क्लास में एकदम टॉपर था। अभी ये देखा जाएगा कि 11th में किसने कितना ज्यादा अच्छा परफॉर्म किया, 10th में कितना किया। तो जैसे जैसे क्लास नजदीक आती जाएगी उसकी कीमत उतनी बढ़ती जाएगी। जो बच्चा 11th में ज्यादा अच्छा किया है, बहुत ज्यादा चांस है कि 12th में और अच्छा करेगा। तो इसीलिए उसकी वैल्यू जैसे जैसे ईयर बढ़ती जाती है उसकी वैल्यूएशन जो है बढ़ा दी जाती है। उसी के तर्ज पे प्रोडक्ट मेथड बनाया जाता है। कैसे सॉल्व करते हैं, इसका फॉर्मूला क्या है, गुडविल इक्वल टू वेटेड एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ इयर्स परचेज। ये है इसका फॉर्मूला स्टूडेंट्स। अब आप, मैं सिखा रहा हूं कि कैसे इसको सॉल्व करेंगे। देखो नंबर ऑफ ईयर परचेज तो हमेशा आपको देगा बुक वाला, और रही बात वेटेड एवरेज प्रॉफिट निकालने की, तो ये हम सीख रहे हैं। इसके लिए आपको एक टेबल बनाना पड़ेगा। पहले आप प्रॉफिट का एक टेबल बनाओ, प्रॉफिट, और जितने एक ईयर बना लो, एक प्रॉफिट का कॉलम बना लो, और एक जो है वेट्स दे दो, वेट्स WEIG, वेट्स दे देना है। और एक होता है प्रोडक्ट। अब ये आपको टेबल कई बार बच्चे भूल जाते हैं, आपको टेबल याद रखना है। और इसके बाद आपको क्या करना है, ईयर दे रखा होगा, जैसे मान लो दे रखा है 2017, 2018, 2019, 2020। सबसे पहला काम, अगर बुक वाले ने एबनॉर्मल प्रॉफिट्स दिए हैं तो पहले आप नॉर्मल प्रॉफिट रफ में सॉल्व करो, और उसको सॉल्व करने के बाद यहाँ पे प्रॉफिट लिखो। मान के चलते हैं कि नॉर्मल प्रॉफिट हमने निकाल लिया या दे रखा है बुक वाले ने, तो अगर उसने दे रखा है तो इस तरह से दे रखा होगा, 20,000 हो गया, ये 12,000 हो गया, ये 15,000 हो गया, और ये फिर दोबारा से 20,000 हो गया। अब सर आपकी वीडियो पॉज होगी। आवाज भी पोज हो रही है। सर वीडियो पॉज होगी आपकी। सर वॉइस भी नहीं आ रही। सर है ही नहीं सर। वॉइस सर है ही नहीं क्लास में। हाँ चले गए हैं।
हाँ तो स्टूडेंट्स आवाज आ रही है? यस सर। हाँ ठीक है, ये बीच में नेटवर्क इशू आ गया है। हाँ तो मैं फिर से एक बार बता रहा हूँ, एक बार मुझे बता दो आवाज आ रही है साहब? यस यस सर। सर। हाँ तो मैं ये कह रहा था बेटा यहाँ पे कि वेटेड एवरेज प्रॉफिट में एक टेबल बनता है। टेबल बड़ा सिंपल है, आपको क्या करना है, 4 साल का प्रॉफिट ले लो और वेट्स आपको बुक वाला बताएगा, जैसे जैसे ईयर बढ़ता जाएगा वेट बढ़ता जाएगा। तो आपके वेट्स क्या है, 1 2 3 4 ऐसे दिया रहेगा। जनरली आप देखोगे वेट हमेशा जैसे जैसे ईयर आप आगे बढ़ोगे वेट्स आपको उसी हिसाब से जल्दी से आगे दिया रहता है। अब आपको क्या करना है, प्रोडक्ट कर देना इसका, जैसे 20,000 इंटू 1 20,000, इसी तरह से 12,000 को 2 से इंटू करो 24,000, फिर 15,000 को इससे इंटू करो 45,000 और 20,000 को 4 से इंटू करो 80,000। लास्ट में क्या करना होता है, आपको इसका सम करना होता है। तो इसका आप सम कर सकते हो और आप देख सकते हो ये आ गया हमारा 1,69,000 आया स्टूडेंट्स। अब आपको क्या फॉर्मूला लगाना है, वेटेड एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। अब वेटेड कैसे निकालोगे, ये जो वेट है इसका भी सम कर लो। इसका सम कितना आ रहा है देखो, 10 आ रहा है, तो हमने इसको 10 ले लिया। अब इसको सॉल्व करो और आपका फॉर्मूला क्या है, गुडविल इक्वल टू वेटेड एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। तो स्टूडेंट्स अब आपको क्या करना है, यहाँ पे वेटेड क्या है, वेटेड एवरेज निकालने के लिए जितना प्रोडक्ट है डिवाइडेड बाय 10। तो आपको देखो समेशन ऑफ प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय समेशन ऑफ वेट यानी कि 10। तो ये हमने इनसे सॉल्व कर लिया और इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज आपको जो भी दिया होगा क्वेश्चन में वो देख लेना। और इसमें हमारा देखो प्रोडक्ट कितना आया 1,69,000, ये सम है बेटा, दोनों का सम है, इसका सम और इसका सम। तो ये आ गया हमारा इतना इनटू 2। अब आप इसे सॉल्व कर लो। हमारा आंसर आ गया 43,800। ये 5 नंबर की बोर्ड में आ चुका है। हाँ ये है कि ये जो प्रॉफिट आप देख रहे हो इसको आपको नॉर्मल प्रॉफिट निकालना पड़ता है कई बार। तो अगर आपको नॉर्मल प्रॉफिट निकालना पड़ेगा तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, जैसे हमने डिस्कस किया था ऐसे ही बस प्लस माइनस कर दो और नॉर्मल जैसे ही निकलता है यहाँ पे रख दो। वेट्स आपको दिया रहेगा, प्रोडक्ट आपको सॉल्व करना है और उसके बाद सीधा फॉर्मूला लगा देना है। इज इट क्लियर ज्योति? यस सर। तो इस तरह से सॉल्व करना है। तो ये खाली टेबल पे ध्यान रखो और इसको करना जरूर एक बार प्रैक्टिस, क्योंकि कई बच्चे टेबल ही भूल जाते हैं एग्जाम वाले दिन। तो इसको जरूर प्रैक्टिस करो, 2 क्वेश्चन कम से कम इसके करो तो आपको आ जाएगा। एकदम सिंपल है, सारी लड़ाई इसकी जो है नॉर्मल प्रॉफिट के ऊपर टिकी हुई है। बाकी आपको पता है ये प्रोडक्ट करके इसका सम और इसका सम करके डिवाइड कर दो, वेटेड एवरेज निकल आएगा। जैसे ही वेटेड एवरेज निकल के आया इसको नंबर ऑफ ईयर परचेज से इंटू कर दो। तो ये हमने सीख लिया। अब हम आ जाते हैं दूसरे मेथड पे। दूसरा, इसमें कुछ डाउट है किसी बच्चे को? नो सर। ये बेटा प्रैक्टिस मांगता है, ऐसे क्वेश्चन को प्रैक्टिस करोगे तो आएगा। बस बैठ जाओ घर पे और 2-2 3-3 घंटे सॉल्व करो क्वेश्चन, तो ये आ जाएंगे। अब हम आ जाते हैं सुपर प्रॉफिट मेथड। सबसे आसान अगर कोई मेथड है तो वो सुपर प्रॉफिट मेथड है। इसका फॉर्मूला है गुडविल बाय सुपर प्रॉफिट मेथड। इसका फॉर्मूला है गुडविल इक्वल टू सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। अब आप कहोगे सर सुपर प्रॉफिट कैसे निकलेगा? बेटा सुपर प्रॉफिट का भी फॉर्मूला है। सुपर प्रॉफिट का क्या फॉर्मूला है, कौन बता रहे हैं? एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, सुपर प्रॉफिट इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट।
अब देखो एवरेज प्रॉफिट तो आपने सीख लिया है, ये आपने सीख लिया है। एवरेज प्रॉफिट में क्या करना है, जितने प्रॉफिट है उनको प्लस करो और डिवाइड कर दो नंबर ऑफ ईयर्स से। रही बात नॉर्मल प्रॉफिट की, नॉर्मल प्रॉफिट कैसे निकलेगा? तो देखो नॉर्मल प्रॉफिट निकालने के लिए फॉर्मूला है। नॉर्मल प्रॉफिट कैसे निकलता है? नॉर्मल प्रॉफिट इक्वल टू कैपिटल एम्प्लॉयड into number of years purchased। अब कैपिटल एम्प्लॉयड भी एक समस्या है हमारे लिए। ये एक गलती कर रहा हूं, कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू रेट अपॉन 100। ये नॉर्मल रेट दिया रहता है स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन में आपको गिवन रहेगा। कैपिटल एम्प्लॉयड पहले मैं बता देता हूँ कैसे निकलता है। कैपिटल एम्प्लॉयड हम लोग प्रैक्टिस किए हुए, हमने अगले चैप्टर में भी गुडविल के जो बाद वाला चैप्टर था चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, वहां पे भी बड़ा अच्छे से बैलेंस शीट मेथड से भी किया था हमने, जिसके अंदर लायबिलिटी मेथड और एसेट मेथड से सीखा था। तो मैं एक बार फिर से याद दिलाऊं, ये हमारी एसेट का बैलेंस शीट है, ये हमारी बैलेंस शीट है, ध्यान देना, ये है हमारी बैलेंस शीट। तो इसके अंदर तीन चीजों से मिलकर बनती है, एक तो कैपिटल, एक जो है हमारा लॉन्ग टर्म लायबिलिटी, और एक होती है एक्सटर्नल लायबिलिटी। और ये बनती है हमारा फिक्स्ड एसेट, इन्वेस्टमेंट, और एक होता है करंट एसेट। ये तीन चीजों से मिलके हमारी टोटल एसेट आती है, और ये तीन चीजों से मिलके हमारी टोटल लायबिलिटी आती है। तो कैपिटल एम्प्लॉयड दो मेथड है निकालने के। बेसिकली कैपिटल एम्प्लॉयड क्या होता है, ये वो पैसा है जो बिजनेसमैन ने बिजनेस के अंदर लगाया, बिजनेसमैन ने जो बिजनेस के अंदर लगा रखा है या पार्टनरों ने जो लगा रखा है, उसको हम कैपिटल एम्प्लॉयड बोलते हैं। तो इसके लिए दो फॉर्मूले हैं, या तो आप एसेट वाला यूज करो तरीका, एसेट की तरफ से सॉल्व करो, या फिर आप लायबिलिटी की तरफ से सॉल्व करो। सबसे पहले मैं लायबिलिटी वाला देखो, यहाँ पे क्या है, एक फॉर्मूला है कैपिटल एम्प्लॉयड इक्वल टू, ये एसेट की तरफ से मैं कर रहा हूं, टोटल एसेट एक्सक्लूडिंग गुडविल, नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट एंड फिक्टिशियस एसेट माइनस एक्सटर्नल लायबिलिटी। ये हमारा फॉर्मूला, इनका फॉर्मूला फिर समझते हैं। ये हमारा टोटल जो एसेट आया है, टोटल एसेट में से तीन चीजें नहीं लेते। क्या क्या नहीं लेते? एक तो हम लोग गुडविल नहीं लेंगे, एक हम नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट नहीं लेंगे, बुक वाले में दिया रहेगा, और फिक्टिशियस एसेट नहीं लेंगे। फिक्टिशियस एसेट होता है जो किसी स्पेशल ऑकरेंस की वजह से आपको, जैसे कई साल तक जो कैरी ओवर हो जाए, जैसे हमारे सिलेबस में एडवर्टीजमेंट सस्पेंस, तो हम एडवर्टीजमेंट सस्पेंस को नहीं लेंगे। ये अगर तीन चीजें हैं तो ये तीन चीजों का टोटल मत करना, टोटल एसेट करते समय ये तीन चीजों को माइनस कर लेना, और जो भी टोटल एसेट आता है उसमें से एक्सटर्नल लायबिलिटी माइनस कर दीजिए। तो फॉर्मूला एक बार फिर से सुन लो और लिख लो अगर लिखना है। कैपिटल एम्प्लॉयड निकालने के लिए जितना भी एसेट का टोटल है उसमें से तीन चीजें माइनस कर लो, गुडविल अगर है तो, गुडविल, नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट और फिक्टिशियस एसेट। ये तीनों जब माइनस कर लोगे तो जो भी बचेगा उसमें से एक्सटर्नल लायबिलिटी माइनस कर लीजिए। एक्सटर्नल लायबिलिटी क्या होता है? क्रेडिटर्स, बिल्स पेबल, कोई भी बाहर की लायबिलिटी। तो ये हमारा बन गया फॉर्मूला कैपिटल एम्प्लॉयड निकालने का, ठीक है। अब ये एक तो था ये वाला तरीका, मैं लिख देता हूं कैपिटल एम्प्लॉयड इक्वल टू, हाँ वही से तो वर्कमैन कंपनसेशन है तो वो नहीं करेंगे ना ऐड? नहीं, वर्कमैन कंपनसेशन में फिक्टिशियस एसेट नहीं है, वो तो रिजर्व्स है, रिजर्व्स, उसको नहीं करेंगे। वो लायबिलिटी के साथ होता है और उसको कुछ नहीं करेंगे। अभी आप जो फॉर्मूला लगाओगे टोटल एसेट एक्सक्लूडिंग गुडविल,
नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट और एंड fictitious asset माइनस एक्सटर्नल लायबिलिटी। तो आप ये जो कह रही हो ना वर्क्समैन कंपनसेशन रिजर्व्स में आते हैं एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट से। इज इट क्लियर टू यू? यस सर। तो ये हो गया बेटा हमारा एसेट मेथड। कौन सा मेथड हो गया? लायबिलिटी। हमने एसेट का इस्तेमाल किया ना, टोटल एसेट का इस्तेमाल किया। अब हम करते हैं लायबिलिटी मेथड। अब लायबिलिटी का इस्तेमाल करते हैं। अगर इतनी मेहनत करने से अच्छा है आप इनके सॉल्व कर लो। कैसे करेंगे मैं जब बताता हूँ। जितना पार्टनरों की कैपिटल है वो ले लो, चाहे वो एक्स है, वाई है, जेड है, सबका कैपिटल ले लो, प्लस रिजर्व्स ले लो, प्लस रिजर्व्स। अब रिजर्व्स में क्या क्या आते हैं बेटा? याद होगा आपको, वर्क्समैन कंपनसेशन, जनरल रिजर्व है ना, पीएनएल, क्रेडिट, ये सब ले लो। इज इट क्लियर? तो हमारा कैपिटल एम्प्लॉयड हो जाएगा माइनस ये वाला, माइनस गुडविल, ये गुडविल एग्जिस्टिंग गुडविल है, माइनस गुडविल, नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट, माइनस फिक्टिशियस एसेट। तो ये हमें करना है। या तो सबके आगे माइनस लगा दो, मैं लगा देता हूं। ये है, तो ये फॉर्मूला नोट कर लीजिए। जितना कैपिटल है ये कैपिटल ले लो, इसके अंदर रिजर्व्स, वर्क्समैन कंपनसेशन, ये सब ले लो और माइनस कर दो ये तीन चीज। तो आपका क्या निकल आएगा बेटा? आपका निकल आएगा कैपिटल एम्प्लॉयड। तो कैपिटल एम्प्लॉयड का फॉर्मूला बुक में दिया हुआ है, आप जाके उसमें से नोट कर लो। बस जिस बच्चे को कैपिटल एम्प्लॉयड निकालने आ जाएगा वो ये क्वेश्चन आराम से कर लेगा। अब आपको क्या करना है, जैसे ही कैपिटल एम्प्लॉयड निकल जाता है आप नॉर्मल प्रॉफिट निकाल सकते हो। नॉर्मल प्रॉफिट का रेट आपको हमेशा क्वेश्चन में गिवन होता है, आप सीधा फॉर्मूला लगा के सॉल्व कर लो। अब देखो कैसे करेंगे। अब जैसे हमें करना है गुडविल इक्वल टू तो एसपी इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। अब एसपी क्या होता है? कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू रेट अपॉन 100। अब अगर मान लीजिए, एक बार मैं मिटा के थोड़ा सही से लिख देता हूं। एवरेज प्रॉफिट आपको गिवन होता है। एवरेज प्रॉफिट स्टूडेंट्स एक्चुअल प्रॉफिट होता है जो असली में हमने कमाया है, बुक वाले ने बताया होता है। इसका दो नाम दे सकता है, या तो वो बोल देगा कि एवरेज प्रॉफिट सीधा ही बता देगा, या फिर आपको 4-5 साल का प्रॉफिट दे देगा और आपको कुछ सॉल्व करना पड़ेगा। तो वो मैं समझता हूँ आपको आ गया है। नॉर्मल प्रॉफिट का फॉर्मूला लगा दोगे। क्या फॉर्मूला है? कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू रेट अपॉन 100। तो इस तरह से हम सॉल्व कर लेंगे। इसमें कुछ डाउट है तो बताओ। मैंने इसको सॉल्व करना सिखा दिया है, और खाली आपको वैल्यू पुट करके उसको सॉल्व कर देना है। इज इट क्लियर टू एवरीबॉडी? या एक क्वेश्चन खड़ा हूं उस तरह का क्लास? हमारी ऑडिबल, मेरी आवाज आ रही है कि नहीं आ रही है? यस सर आ रही है। हाँ, तो इस तरह से इसे सॉल्व करेंगे। अब एक आखिरी मेथड में करा देता हूं। आखिरी मेथड है हमारा कैपिटलाइजेशन मेथड। इनकी प्रैक्टिस करो, बिना प्रैक्टिस के नहीं आने वाले। कैपिटलाइजेशन मेथड में दो है, एक तो है कैपिटलाइजेशन मेथड में दो है, कैपिटलाइजेशन बाय एवरेज प्रॉफिट मेथड और एक है कैपिटलाइजेशन बाय सुपर प्रॉफिट मेथड। सबसे पहले हम पहला वाला करते हैं, कैपिटलाइजेशन बाय एवरेज प्रॉफिट मेथड।
कैसे सॉल्व होगा? देखो कैपिटलाइजेशन का एवरेज प्रॉफिट मेथड का फॉर्मूला है। फॉर्मूला क्या है? गुडविल इक्वल टू कैपिटलाइज्ड वैल्यू माइनस नेट एसेट्स। देखिए स्टूडेंट्स, नेट एसेट जो है आपका, ये आपका जो कैपिटल एम्प्लॉयड आता है ना, वही है। तो कैपिटल एम्प्लॉयड का फॉर्मूला के लिए आपने सीखा है, दोनों तरीके हैं, या तो आप एसेट साइड वाला यूज कर लो या लायबिलिटी साइड वाला यूज कर लो। अगर आप एसेट साइड का यूज करते हो तो टोटल एसेट में से वो तीन चीजें निकाल लेना। क्या? गुडविल, fictitious एसेट्स और नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट, ये तीनों माइनस कर लेना, और उसमें से माइनस कर देना एक्सटर्नल लायबिलिटी, तो आपका कैपिटल एम्प्लॉयड आ जाएगा। तो ये आ गया नेट एसेट्स। रही बात कैपिटलाइज्ड वैल्यू की, तो इसका फॉर्मूला होता है, कैसे निकालते हैं? देखो आंसर नाम क्या, एवरेज प्रॉफिट मेथड है, मतलब कैपिटलाइजेशन का। तो एवरेज प्रॉफिट का इस्तेमाल करोगे, लिखोगे एवरेज प्रॉफिट इनटू 100 अपॉन रेट। ये फॉर्मूला नोट कर लो। ये सारी लड़ाई जो है फॉर्मूले की है, माइनस नेट एसेट्स। अब आपको क्या करना है, जो भी आपका एवरेज प्रॉफिट निकलेगा स्टूडेंट्स, कैपिटलाइज्ड वैल्यू निकालने के लिए क्या करते हैं, जो भी एवरेज प्रॉफिट होता है वो लिख लो इनटू 100 अपॉन रेट करना है इस बार। और ये हम नॉर्मल रेट आपको दिया रहेगा 10%, 15%, 20%, आपको क्वेश्चन में हमेशा गिवन मिलेगा। तो आपने क्या करना है, एवरेज प्रॉफिट इनटू 100 अपॉन रेट। इससे क्या आ जाएगा, कैपिटलाइज्ड वैल्यू। और जैसे ही कैपिटलाइज्ड वैल्यू आएगी आपको सीधा सॉल्व करके निकाल दोगे। अब जैसे मान लिख लेते हैं कि हमारा एवरेज प्रॉफिट हमारा निकला हुआ है, एवरेज प्रॉफिट सपोज करो 80,000, ठीक है, और नेट एसेट्स जो है आपका 7 लाख है, ये दे रखा है क्वेश्चन में। नेट एसेट कैसे निकाला होगा आपने, कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू रेट अपॉन 100। तो आपको, सॉरी, नेट एसेट्स आपको गिवन है, मतलब कैपिटल एम्प्लॉयड गिवन है, सॉरी कैपिटल एम्प्लॉयड ऑलरेडी आपको गिवन है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, ये देखो एवरेज प्रॉफिट मेरा कितना दे रखा है, या मैंने कितना सॉल्व किया, 80,000 इनटू 100 अपॉन 10% मान लेते रेट है, तो ये आ जाएगा 8 लाख माइनस नेट एसेट्स कितना हमने सॉल्व किया, 7 लाख। तो मैं 7 लाख यहाँ पे लिख दूंगा। अब मेरा ये कितना आ रहा है, आप सॉल्व करके देख सकते हो, 8 लाख आ रहा है। तो 8 लाख में से 7 लाख निकालूंगा तो मेरा आंसर कितना आ जाएगा, 1 लाख। तो मेरी जो गुडविल है इस तरह से सॉल्व होगी। हमेशा इसमें गिवन होगा, ये डायरेक्ट मेथड लगता है, इसमें कुछ सबसे आसान नहीं होता। आपको एवरेज प्रॉफिट अगर दे रखा है तो अच्छी बात है, नहीं दे रखा है तो सॉल्व करो। उसके बाद नेट एसेट्स दे रखा है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं दे रखा है तो सॉल्व करो। नेट एसेट क्या होता है, कैपिटल एम्प्लॉयड, तो बस इसको सॉल्व कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। डायरेक्ट फॉर्मूला लगा के सॉल्व करना है। फिर दूसरा मेथड आता है कैपिटलाइजेशन बाय सुपर प्रॉफिट मेथड, ये भी सीख लेते हैं। देखिए इसमें कुछ पूछना है किसी बच्चे को, सिर्फ ओवरव्यू दे रहा हूं, करना आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। किसी बच्चे को पूछना है, हाँ या ना? मेरी आवाज आ रही है? यस सर, आ रही है। ठीक है, कैपिटलाइजेशन बाय सुपर प्रॉफिट मेथड भी एक बार बता देता हूँ। डायरेक्ट फॉर्मूला है बेटा इसका, इसका फॉर्मूला है कैपिटलाइजेशन बाय सुपर सुपर प्रॉफिट मेथड। इसका फॉर्मूला है सीधा, फॉर्मूला क्या है, गुडविल इक्वल टू सुपर प्रॉफिट इनटू 100 अपॉन रेट। ये सीधा सॉल्व करोगे तो आपको डायरेक्ट इसका आंसर निकल आएगा। बस इसके अलावा और कुछ नहीं है, आप इसको प्रैक्टिस कीजिए और ये सारे क्वेश्चंस हो जाएंगे। एग्जांपल से स्टार्ट कीजिए, ठीक है? यस सर। बस अब आप लीव कर सकते हैं। साफ दिख नहीं रहा है क्या स्क्रीन? क्लियर नहीं है सर।
चलिए ठीक है। और एक और चीज, जो स्टूडेंट्स जिन्होंने वाइवा नहीं दिया है, आज मैं वाइवा लूंगा तो मैं मैसेज डालूंगा।